नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन उपकार न्यूज। आज एक ऐसा सवाल, एक ऐसे विषय पर बात होगी जो आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। यात्रा सिर्फ दूरी नहीं, गरिमा का सवाल है। आज हम यात्रा पर ही बात करने वाले हैं। भारत में यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का माध्यम नहीं है। यह जीवन की मजबूरियों, उम्मीदों और संघर्षों से जुड़ी हुई प्रक्रिया की एक कहानी है। और इसी यात्रा में समाज की संवेदनशीलता और शासन की प्राथमिकताएं साफ दिखाई देती हैं। हाल ही में एक निजी एयरलाइंस की उड़ानों में आई अव्यवस्था ने राष्ट्रीय ध्यान खींचा। यात्रियों की परेशानियां सामने आई, किसी की शादी छूट गई, किसी का इलाज रुक गया, किसी का इंटरव्यू छूट गया। इन अनुभवों ने यह याद दिलाया कि समय और यात्रा दोनों ही आज के जीवन में कितने निर्णायक और कितने महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों पर चर्चा होना जरूरी था और हुआ भी। लेकिन इसी देश में एक और यात्रा है जो रोज होती है और शायद इसलिए कम दिखाई देती है। यह यात्रा रेल के जनरल डिब्बों में होती है, जहां समय के साथ साथ धैर्य, स्वास्थ्य और कई बार आत्मसम्मान भी खर्च हो जाता है। सुबह सुबह स्टेशन पर खड़ा वह मजदूर जो कई किलोमीटर दूर काम करने जा रहा है, वह मां जो बच्चे को गोद में लिए भीड़ से जूझ रही होती है, वह छात्र जिसकी आंखों में परीक्षा की चिंता है और हाथ में भारी भरकम वजन वाला बैग, ये सभी एक ही डिब्बे में समाये होते हैं या कहें समाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जनरल डिब्बे में यात्रा करना अक्सर एक शारीरिक और मानसिक परीक्षा बन जाता है। भीड़ इतनी कि खड़ा होना भी कठिन हो जाए। गर्मी, पसीना, घुटन सब मिलकर सफर को बोझिल और थकाऊ बना देते हैं। बुजुर्गों के लिए यह यात्रा डर बन जाती है और बच्चों के लिए जोखिम भरी। यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। यह वर्षों की अनदेखी और प्राथमिकताओं के असंतुलन का परिणाम है। जब स्लीपर और एसी कोच की सीटों की संख्या तय है, तो जनरल डिब्बों में भीड़ की कोई सीमा क्यों नहीं दिखती? ये व्यवस्था पहले से जानती है कि मांग अधिक है, तो उसी अनुपात में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई जाती? क्या सरकार जानबूझकर गरीब, मजलूम लोगों को परेशान करती है? ये बड़ा सवाल है। यात्रा की समस्या केवल जगह की नहीं है, यह व्यवहार की भी समस्या है। कई यात्री मजबूरी में कुछ देर के लिए स्लीपर कोच में चले जाते हैं। नियमों के अनुसार कार्रवाई आवश्यक हो सकती है, लेकिन कई बार यात्रियों के अनुभव बताते हैं कि भाषा, लहजा और रवैया उन्हें अपराधी होने का एहसास करा देता है। मानो जैसे वो टिकट ना लेकर के या साधारण टिकट लेकर के एसी कोच में, स्लीपर कोच में बैठ जाना मतलब आतंकवादी का काम कर दिया हो, आतंकवादी घोषित हो गए, अपराधी घोषित हो गए हो। यह प्रश्न अनुशासन का नहीं, संवेदनशीलता का है। मीडिया और समाज भी इस असमानता के हिस्सेदार हैं। हवाई यात्रियों की परेशानी हमें असामान्य लगती है, इसलिए वह सुर्खी बन जाती है, सुर्खियों में हाईलाइट हो जाती है। रेल के जनरल डिब्बे की परेशानी हमें सामान्य लगने लगती है और हमेशा लगती है, इसलिए वह अनुपात चुपचाप सह ली जाती है। लेकिन जो पीड़ा रोज होती है, वह पीड़ा होना बंद नहीं कर देती। देश जिस विकास की बात करता है, वह तब अधूरा लगता है जब एक नागरिक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की उम्मीद ही छोड़ दे। समाधान केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होता, यह दृष्टिकोण का सवाल है। अधिकतम जनरल डिब्बे, बेहतर भीड़ प्रबंधन और यात्रियों के साथ मानवीय व्यवहार, ये सब किसी असंभव सपने का हिस्सा नहीं है।
ये सब संभव हो सकता है। विकास की कसौटी यही होनी चाहिए कि सबसे सस्ते टिकट पर सफर करने वाला व्यक्ति भी अपनी यात्रा में अपमान नहीं, सम्मान महसूस करे। क्योंकि यात्रा का अधिकार केवल पहुंचने का नहीं, गरिमा के साथ पहुंचने का अधिकार है। और जिस दिन यह अधिकार जनरल डिब्बे तक पहुंच जाएगा, उसी दिन हम कह सकेंगे कि हमने सच में आगे बढ़ना शुरू किया है।